हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है, क्यों करते हैं, क्यों हमें जो है इसकी नीड पड़ती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। वो चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ में बताऊंगा। तो आप जो है मेरे वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनिए और वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके लिए बहुत ही नीडफुल और इम्पोर्टेंट रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। दो चीज़ें मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, दूसरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा, और क्यों चेक किया जाता है ये भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब जो है इंसुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है यानी कमज़ोर है उसके बारे में। तो इंसुलेशन टेस्टर यानी आप लोग जो है जानते होंगे, पढ़ते होंगे या सुना होगा या देखा होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते समय ये मेगर का यूज किया जाता है। लेकिन मेगर जो है उस कंपनी को मेगर कंपनी ने बनाया था, यानी इसको बोलते हैं इंसुलेशन टेस्टर बोलते हैं। उसी तरह मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर का काम ये होता है, आपको उससे वोल्टेज देख सकते हैं, रेजिस्टेंस देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं मल्टीमीटर से। लेकिन मेगर से आपको आईआर निकाल सकते हैं, आईआर टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करना है उसको एक एक चीज़ में बताता हूँ। पहले क्यों जरूरत होती है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप केबल देखते होंगे, ये केबल होता है और केबल के अंदर ये रहता है, ये इंसुलेशन है, ये रहता है। लेकिन केबल और इंसुलेशन की क्या मात्रा होती है, कितना होना चाहिए, वो चीज़ मैं क्लियर करूँगा। अगर केबल और इंसुलेशन के बीच या कोई मोटर है, बॉडी और वाइंडिंग के बीच अगर आईआर वैल्यू निकालते हैं, अगर जीरो आ गया तो जीरो का मतलब आपको इंसुलेशन बिल्कुल नहीं है, वीक है, खराब हो गया है, यानी शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाएगा तो करंट ज़्यादा लेगा, आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। उस शॉक से बचने के लिए, या केबल जो है 3 कोर 4 कोर होते हैं उसमें इंसुलेशन लगा रहता है, तो हम तीनों में अगर 3 फेज सप्लाई देते हैं उसमें शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसको जांचने के लिए, उससे बचने के लिए हम टाइम पे जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो आईआर वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो इसके और इसके बीच का जो अगर जीरो होता है, जीरो होगा यानी इंसुलेशन आपका वीक है, शॉर्ट हो जाएगा, आप उसमें सप्लाई आपको देना नहीं है। या कोई भी नई चीज़ या कोई भी चीज़ आपको इंस्टॉल करने से पहले आईआर वैल्यू पहले टेस्ट कर लेते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इक्विपमेंट बचा रहेगा और अच्छे से वर्क करेगा। ये हम सेटिस्फाइड होने के लिए अपने आप को जो है सेटिस्फाइड कर लेते हैं, उसे चेक करते हैं। देखिए, आईआर यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, डब्ल्यूआर यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है। ये इंसुलेशन चेक करने के लिए होता है और उसमें वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है। ये मेगा ओम, गीगा ओम में होता है, ये जो है मिली ओम और ओम में इसका रेजिस्टेंस होता है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी आईआर वैल्यू चेक करने के लिए वोल्टेज अप्लाई कितना होता है और वोल्टेज कितनी उसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मानते हैं आपके पास किसी भी चीज़ में आप 11 केवी की सप्लाई देते हैं, 11 केवी की सप्लाई देते हैं। 11 केवी में सप्लाई अगर देते हैं तो कितना मेगर वैल्यू आनी चाहिए, कितना रेजिस्टेंस आइए, मिनिमम कितना आना चाहिए। तो उसमें जो है +1 जो है आपको ये होगा, इसका फार्मूला आपको मैंने लिखा हुआ है केवी +1 यानी +1 यानी 12 मेगा ओम जो है, 12 मेगा ओम जो है आना चाहिए। ये रेजिस्टेंस मिनिमम आपको लेना ही है। यानी आप 230 वोल्ट की अगर सप्लाई है, अप्लाई वोल्टेज है, उसकी रेजिस्टेंस आप चेक करते हैं। तो उसको चेक करते हैं, तो चेक करते समय केवी +1 है तो 230 वोल्ट यानी 0.234 हो जाएगा केवी में, आप चेंज करते हैं। जैसे कि
230 वोल्ट या 415 वोल्ट इजकल टू 0.230 यानी 0.415 केबी में आएगा। इसमें +1 करेंगे तो 1.230 केबी हुआ, और इसमें +1 करेंगे तो 0.145 केबी। ये मिनिमम आपको मेगा ओम में रेजिस्टेंस आपको आना ही चाहिए। किसी भी चीज़ को इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं जिसमें अप्लाइड वोल्टेज है, उतना आपको जो है, अगर 230 अप्लाइड वोल्टेज है आपको जो है 250 आपको वोल्टेज जो है आपको वोल्ट देना पड़ेगा। डीसी वोल्टेज जो मेगर का सेट जो करते हैं, सेट वैल्यू 250 वोल्ट पे आपको सेट करेंगे। उसी तरह 415 है, आपको 400 वोल्ट आपको मेगर में आपको सेट करना होगा। यानी मेगर में आप सिलेक्टर स्विच घुमाते हैं तो उसको चेक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वोल्टेज की सिलेक्ट करना होगा। कितना वोल्टेज में हम आईआर वैल्यू चेक करेंगे, तो 230 वोल्ट पे आपको 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे, और 415 वोल्ट पे 500 वोल्ट अप्लाई करेंगे। उसी तरह 11 केवी पे आपको जो है आपको 2500 वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको मेगर वैल्यू आपको जितना अप्लाई वोल्टेज है, आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब जिस वोल्टेज से आप चला रहे हैं। जैसे 230 वोल्ट से कोई सप्लाई चल रही है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया। अगर 415 से अगर वोल्टेज कोई सप्लाई कुछ चल रहा है, कोई इक्विपमेंट चल रहा है, तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 हो गया। उसी तरह अगर 415 वोल्ट से कोई चीज़ चल रहा है तो उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 वोल्टेज हो गया। उसी तरह 11 केवी से आपको कोई चीज़ ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो उसको 11 केवी आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया। लेकिन कहीं के प्लांट में 6.6 केवी भी यूज करते हैं। आपने वीडियो में भी देखते होंगे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज +1 यानी 6.6 केवी +1 करेंगे तो 7.6 केवी आएगा, यानी 8 मेगा ओम से ऊपर आपको रखना है। ये चीज़ें आपको वीडियो में दिखाया जाता है, लेकिन 6.6 केवी जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर में 6.6 केवी आपको नहीं मिलता है। आपको लगभग आपको 11 केवी में ज़्यादा यूज करते हैं या 33 केवी में यूज करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ और राइट डाउन भी कर देता हूँ कैसे क्या है। जैसे ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट, 415 वोल्ट, 11 केवी, इसमें ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है। इसमें आपको मेगर अप्लाई क्या करेंगे 250 वोल्ट का मेगावार, इसमें 500 वोल्ट का मेगावार, इसमें जो है आपको 2500 का मेगा भी यूज करेंगे। इसकी आपको वैल्यू कितनी मिनिमम आनी चाहिए, ये 1.230 केवी 0 मेगा ओम आना चाहिए। इसमें आपको जो है 1.415 मेगा ओम आना चाहिए। इसमें आपको जो है 12 मेगा ओम आना चाहिए। मिनिमम वैल्यू आपको मैं बताया हूँ, मिनिमम रेजिस्टेंस मेगा ओम में इतनी वैल्यू आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज है। क्यों चेक करते हैं आपको बता दिया। शॉर्ट ना, अगर 0 आता है तो आपको शॉर्ट है, अगर वहीं इन्फिनिटी आता है यानी किसी से शॉर्ट नहीं है, आपको जो है जैसे 2 केबल है या इंसुलेशन इसका ये है और इसमें चेक करेंगे दोनों जगह अगर ओपन है, शॉर्ट नहीं है, आपको इन्फिनिटी में आएगा, कोई वैल्यू इन्फिनिटी में दिखाएगा। अगर 0 दिखाता है तो शॉर्ट होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। आईआर यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे निकालते हैं, किस फार्मूला के थ्रू निकालता है। फार्मूला KV+1 यानी ये हो गया 0। देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये हुआ, ये इंसुलेशन के लिए टेस्ट करते हैं।
ये मेगा ओम गीगा ओम में होता है। ये आपको जो है इतनी वैल्यू आनी चाहिए फार्मूला के थ्रू। ये इंसुलेशन टेस्टर, इसका इंसुलेशन टेस्टर आपको एक्चुअल नाम है, लेकिन मेगर ने कंपनी ने बनाया है, इसलिए मेगर लोग, ज़्यादातर लोग मेगर बोलते हैं। ये हो गया क्लियर। और वाइंडिंग रेजिस्टेंस, WR और वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये वाइंडिंग कंडक्टर के लिए यूज किया जाता है। ये ओम या मिली ओम में होता है। बैलेंस रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि आपको आप बताते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी मोटर है, कॉइल है, उस वाइंडिंग में अगर उसकी कैपेसिटी किलोवाट वाट है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस कैपेसिटी को जो है आपको जो है रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, क्या होता है, जैसे कि आपको फार्मूला होता है V/IR होता है। अगर रेजिस्टेंस निकालना है, अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपको जो है V/I आपको रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपको मोटर या कॉइल में ज़्यादातर आप निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं ये फार्मूला। लेकिन आपको जो बैलेंस रेजिस्टेंस, अगर 3 फेज का मोटर है तो आपको रेजिस्टेंस तीनों का अगर रेजिस्टेंस चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू तो बैलेंस होनी चाहिए। 4% से ओवर नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो। अनबैलेंस रेजिस्टेंस अगर होता है तो आपको जो कोई न कोई वाइंडिंग शॉर्ट हो रही है या ब्रेक हो रहा है या थोड़ा बहुत कोर उसका कट गया है या डैमेज हो गया है, इसलिए अनबैलेंस होगा। तो इस चीज़ को हम जो है आपको अनबैलेंस रेजिस्टेंस 4% से बिलो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मल्टीमीटर के थ्रू होता है। तो आप दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे छोटे भाई, बड़े दोस्त, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपकी डाउट क्लियर हो गया होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है और वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वाइंडिंग और इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, क्यों यूज करते हैं, ये चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बताते हैं। लेकिन आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कीजिए, कुछ अगर डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और सबको नॉलेज मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको नॉलेजेबल वीडियो होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई ऐसा कुछ अगर हो तो, अगर कुछ आपको नीड हो तो अगर आप मेरे को बोलते हैं जी ये वीडियो बनाइए, मुझे ज़रूरत है, नीड है, इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं आपको क्लियर करूँगा। थैंक यू।